नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस एडवाइजरी के बारे में जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड है। जीएसटी या 3B में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में चेंजेस हो गया है। हाँ जी दोस्तों, साथ ही साथ जीएसटी या 10 पे भी अब इंटरेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई प्रीवियस टैक्स पीरियड का आप इनवॉइस R1 में करंट टैक्स पीरियड में रिपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसकी लायबिलिटी का ब्रेकअप अब 3B में दिखेगा और उसके अकॉर्डिंग सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके पे करना होगा। चलिए समझेंगे डिटेल में। बहुत सारे चेंजेस है इसके अंदर 3B में जो होने जा रहा है जनवरी 26 से। जनवरी 26 का जो रिटर्न आप फरवरी में करोगे वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जनवरी 26 पीरियड से, यानी जब भी जनवरी 26 की जो रिटर्न फरवरी में करोगे उस पीरियड से आपको ये चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले इंटरेस्ट की कंपटीशन के अंदर चेंजेस है 3B के अंदर। जनवरी 26 का जो टैक्स पीरियड है उसके ऑनवर्ड इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो टेबल 5.1 के अंदर जीएसटी या 3B में होती है उसके अंदर चेंजेस है। क्या चेंजेस है? तो यहाँ पे रिवाइज इंटरेस्ट कंपटीशन फार्मूला है, इस फार्मूले के बेसिस पे अब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट निकालने के लिए नेट लाइबिलिटी जो बनी है आपकी, जो कैश से पे करोगे, माइनस हो जाएगा मिनिमम कैश लेजर बैलेंस फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ डेबिट। मतलब पेमेंट डेट होगी उस डेट से लेके ड्यू डेट तक की कैलकुलेशन होगी। एग्जाम्पल के लिए कि 3B की डेट 20 तारीख होती है, आपने 25 तारीख तक कैश लेजर में जमा कराया, फिर पेमेंट करी, तो 5 दिन का इंटरेस्ट आपका लगेगा। तो बोल रहे कि मिनिमम कैश बैलेंस जो उसके अंदर होगा, नेट लाइबिलिटी में मिनिमम कैश बैलेंस माइनस होगा, नंबर ऑफ डिले को डिवाइड करेंगे 365 से, फिर उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लाई होगा रेट से, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, सिस्टम कंप्यूट करेगा इंटरेस्ट 5.1 के अंदर इस रिवाइज फार्मूला के बेसिस पे जीएसटी या 3B में, और ये नॉन एडिटेबल होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को आप डाउनवर्ड नहीं कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ऑटो पॉपुलेटेड होगी, इसकी वैल्यू घटा नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि नहीं इंटरेस्ट कम है और आपकी और भी इंटरेस्ट पे करना है सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे, तब आप इसकी अपवर्ड एडजस्टमेंट कर सकते हो, उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे। अपवर्ड अमेंडमेंट कर सकते हो लेकिन डाउनवर्ड अमेंडमेंट नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि मेरी इंटरेस्ट की लायबिलिटी 100 रुपये होनी चाहिए और कैलकुलेट होकर 80 रुपये आ रही है, 100 रुपये तो बढ़ा सकते हो आप, 80 रुपये से नीचे लेके नहीं जा सकते, यानी 70 रुपये लेके नीचे नहीं जा सकते आप। ठीक है, उसके बाद 3B के अंदर टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप दिखेगा जो कि ऑटो पॉपुलेटेड होगा, और ये आपकी R1 के बेसिस पे दिखेगा। जब अगर आप R1 में कोई भी प्रीवियस सप्लाई को रिपोर्ट करोगे जिसकी इनवॉइस डेट प्रीवियस टैक्स पीरियड की है लेकिन आपने रिपोर्ट कर दिया करंट टैक्स पीरियड में। एग्जांपल के लिए मैं जनवरी की R1 कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास बिल अक्टूबर 25 का है, जनवरी 26 की R1 कर रहा हूँ और वो बिल मैं अक्टूबर में दिखा नहीं पाया, जनवरी में दिखा रहा हूँ, तो वो जनवरी की लाइबिलिटी का ब्रेकअप बनेगा। जनवरी की लाइबिलिटी के अंदर ब्रेकअप बनेगा कि करंट का इतना है और प्रीवियस टैक्स पीरियड का इतना है, तो वो प्रीवियस टैक्स पीरियड के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा। उसकी ऊपर जो लाइबिलिटी जो बनी उसके ऊपर टैक्स को कैलकुलेट करके, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके मुझे करंट मंथ की 3B के अंदर वो पे करना होगा। समझ में आया? तो ये जो टैक्स लाइबिलिटी का ब्रेकअप है ये ऑटो पॉपुलेटेड अब आपको 3B के अंदर दिखेगा कि प्रीवियस टैक्स पीरियड की लाइबिलिटी कितनी है, करंट टैक्स पीरियड की लाइबिलिटी कितनी है। ठीक है, ब्रेकअप देखना चाहते हैं तो टेबल 6.1 के अंदर पेमेंट ऑफ टैक्सेस में टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप के अंदर आप जाके देख सकते हैं। 3B के अंदर लॉगिन करके 3B में जाके देखेंगे आप इसको। ठीक है, उसके बाद ITC का जो यूटिलाइजेशन है उसके अंदर सजेशन दिया है इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि फरवरी 26 से सबसे पहले आपको पहले IGST की ITC को ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पोर्टल अलाउ करेगा। अगर मेरे पास IGST की लाइबिलिटी बनती है तो पहले IGST को IGST से ख़त्म करूँगा पूरा। उसके बाद पोर्टल जो अलाउ करेगा IGST की लाइबिलिटी को CGST से और SGST से पे करेंगे। यानी मेरे पास अगर IGST की लाइबिलिटी बनी है तो पहले मैं IGST को ख़त्म करूँगा फुल्ली IGST ITC का यूज़ करके, और उसके बाद फिर CGST और SGST का यूज़ करूँगा।
ठीक है। और IGST का ITC नहीं है और IGST की लायबिलिटी बनी है, तो पहले C और S ऐसे यूटिलाइजेशन करना होगा। उसके बाद GSTR 10 में चेंजेस देखने को मिलेगा। अब GSTR 10 के अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, वो भी 3B की ड्यू डेट के अकॉर्डिंग। अगर कोई कैंसिल टैक्स पेयर है और लास्ट एप्लीकेबल जो रिटर्न है 3B उसने फाइल कर दी है, ड्यू डेट के बाद फाइल करी है, तो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी उस तरह की डिले फाइलिंग पे वो इंटरेस्ट अब GSTR 10 में यानी फाइनल रिटर्न के अंदर लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ टाइम बाद मैंने बिज़नेस बंद कर दिया, तो लास्ट 3B फाइल कर दी। मान लीजिए आज जनवरी में खड़ा हूँ, तो अक्टूबर 25 में मैंने 3B फाइल कर दी, और वो मतलब लास्ट 3B अक्टूबर 25 की थी, और फाइल कर रहा हूँ अब जाके जनवरी के अंदर 3-4 महीने का गैप हो गया, तो जो भी अमाउंट बना टैक्स की पेमेंट करके मैंने फाइल कर दिया, तो टैक्स तो डिले पे हुआ है। तो 3B फाइल करने के बाद और ऑप्शन मेरे पास रहेगा नहीं, क्योंकि कैंसिल होने के बाद सारे रिटर्न ब्लॉक हो जाएंगे। तो एक रिटर्न आता है फाइनल रिटर्न GSTR 10। तो GSTR 10 में 3B जितना आपने डिले फाइल किया और उसके ऊपर जो टैक्स की पेमेंट है जितना आपने लेट किया उसके ऊपर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होके सब 10 में आ जाएगा, GSTR 10 में, और GSTR 10 के ज़रिए आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, इस प्रकार से GSTR 10 फाइनल रिटर्न में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 3B का इंटरेस्ट GSTR 10 में अब आएगा, जो कैंसल टैक्स पेयर होते हैं उनका। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।